जैसे कि हमारे सभी जितने भी दर्शक हैं, उन सभी ने ही हमसे काफी बार कहा कि आप अपनी तरफ से तो मेवात का काफी बार पक्ष रख चुके हैं, मेवात के विषय में काफी बातें बता चुके हैं, लेकिन मेवात से सीधे ही कोई व्यक्ति वहां का जो दर्द है, जो वहां की दर्दनाक घटनाएं, कहानियां हैं, वो सीधे बताए, तो हम तक वो बात सीधे पहुंच सके। आज हमारे साथ में अंशुल भाई इसीलिए सीधे मेवात से हैं। अंशुल भाई, हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आजकल एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मेवात का दलित सुरक्षित है, आज यह ट्रेंड अगर चलाया जा रहा है तो इसके पीछे एक शक पैदा होता है कि ये लगता है कि कहीं ना कहीं के मेवाती लोगों के साथ में एक जो ज्यादती हो रही थी वो तो है ही है, उस ज्यादती के साथ ही साथ एक प्रोपेगेंडा चला करके लोगों को बहकाने का, जो मेवात का असली दुख है उसको पूरे देश और पूरी दुनिया से छिपाने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उस पर जरा आप बताइए, इसकी शुरुआत कीजिए कि मेवात का ये जो पूरी सच्चाई है इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस पूरे दुख की, इस दर्द की शुरुआत कहां से होती है। अंकुर भाई, मेवात जो है ये सारा कन्वर्टेड मुस्लिम है। जो जी यहाँ समुदाय रहता है, मेव समुदाय, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। ये सारे हिंदू थे पहले, जी लेकिन इनको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया। लेकिन मोड़ तब आया था जब यहाँ पर तबलीगी जमात सक्रिय हुई। ये जी इनको कट्टर बनाने में सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो तबलीगी जमात की है। तबलीगी जमात के यहाँ बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं हर वर्ष, और उनमें मौलाना साद स्वयं आते हैं यहाँ पे मेवात में। और इनको इतनी मजहब की कट्टरता भर दी गई है कि ये लोग खुद को सीरिया, फलस्तीनी, उन लोगों के लिए भी इनके अंदर दर्द है, और ये लोग उनके लिए आंदोलन भी करते हैं। ये इन लोगों की मानसिकता हो चुकी है। जी पहले हम सभी मिलजुल कर रहते थे। आज से अगर 2-3 पीढ़ी इनके पीछे जाएं तो इनके सारे पूर्वज जो हैं उनके हिंदू नाम होते थे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका वेशभूषा, पहनावा, साथ साथ नाम बदल दिए गए हैं। आज ये सारे जो नाम होते हैं वो कुरान से निकाले हुए नाम इस तरह से रखते हैं। जी, और ना केवल ये कन्वर्ट हुए हैं बल्कि इन्होंने जो दुश्मनी है इनकी वो भी हिंदुओं से हो गई, यानी कि अपना जो खून था उसी से जी ही आज ये अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जी। अंशुल भाई, हम जानना चाहेंगे कि अभी तक की जो कैजुअलिटीज हैं वहां पर, जो हिंदुओं के ऊपर जो जो अत्याचार हुए हैं, उनके बारे में आप जरा हमको पूरा जो ब्यौरा है वो डिटेल के साथ में बताइए। अंकुर भाई, कैजुअलिटी असंख्य हैं, और जी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ऑफ रिकॉर्ड होती हैं। उनमें से हाँ जी कुछ चंद एक मैं घटनाएं बताना चाहूंगा। सारी बातें और सारी घटनाएं विस्तार से बताना पॉसिबल नहीं है। जी एक घटना हुई थी, फिरोजपुर नामक एक गांव है, नूह जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, उसके नजदीकी गांव है। वहां पर एक दलित महिला को, जिसके 2 बच्चे थे शादीशुदा, उसको लव जिहाद में फंसा लिया गया, और उसको नौकरी का झांसा दिलाने के नाम पर चंडीगढ़ ले जाया गया। वहां उस महिला को पता लगा कि ये मुझे झांसा दे करके लाए हैं। जब वहां से उसने भागने का प्रयास किया तो उसे भागने नहीं दिया, और 9 लोगों ने उस हिंदू दलित महिला के साथ बलात्कार किया। जी जब वहां से उसने उनसे निकलने की कोशिश की तो उसे जाने नहीं दिया, और उसकी हत्या कर दी गई निर्ममता से, और उसको फांसी लगा करके ये दिखाने का प्रयास किया गया कि उसने सुसाइड किया है। ओ जबकि उस महिला ने फोन करके पुलिस को पहले ही सारी सूचना दे दी थी कि मेरे जी साथ बलात्कार किया गया है। और दूसरी घटना, एक बिछोर गांव है, वहां पे एक दलित आदमी था, उसको मारकर, उसके पेट को काटकर उसमें रुई भर दी गई ओ ताकि उसे जलाया जा सके। जी, उसको जलाने की
और सबूत मिटाने की नियत से उसके पेट को काटकर रुई भर के उसको जलाया गया और प्रशासन से मिल करके उस मामले को बताया जाता है कि ये आसमानी बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हुई है और वो केस बंद कर दिया जाता है। असंख्य घटनाएं हैं। और भी एक घटना है, सिरोली गांव है मेवात में, पुन्हाना खंड में। जी। उस गांव में एक वाल्मीकि समाज की हिंदू बच्ची का विवाह हो रहा था। उस विवाह में 8-9 मुस्लिम युवक आ जाते हैं वहां पर और उस बच्ची को उठाने का वहां से प्रयास करते हैं। दूल्हे के साथ मारपीट की गई और साथ साथ वहां पे और लोगों को भी पीटा गया। जैसे तैसे सभी ने उस दुल्हन को उन लोगों के चंगुल से छुड़ा करके सीधा दूल्हे के साथ बिना रीति रिवाज किए उसको भेज दिया गया ताकि उसकी जीवन रक्षा की जा सके। जी जी जी। अच्छा, अभी जो फिलहाल जो केसेस चल रहे हैं उनके विषय में थोड़ा बताइए। अभी पुन्हाना जो शहर है वहां पे कुछ हिंदू परिवार रहते हैं। उन लोगों का शिखा चोटी रखने के नाम पर उनके ऊपर टिप्पणी की गई और जब टिप्पणी करने के बाद उन लोगों ने विरोध किया तो हजारों की भीड़, कम से कम 1,500-2 हजार जो लोग हैं भीड़ आकर के उनके परिवारों के ऊपर पथराव किया, जैसे कि कश्मीर में किया जाता है आर्मी के ऊपर। चारों तरफ से उनके घरों को घेर लिया गया। बाद में प्रशासन ने किया मामले को दबाने के लिए उस मामले को एक पारिवारिक विवाद बनाने का प्रयास किया, जबकि अगर वो पारिवारिक विवाद था 1,500 आदमी कैसे आ सकते थे उसमें, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग हो सकते थे। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो जो नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनके नीचे काम करता है, उनके दबाव में काम करता है और प्रशासन असल जो रिपोर्ट होती है, वास्तविक स्थिति जो हिंदुओं की है, उसको सीएम तक नहीं पहुंचाता है और सीएम साहब इसीलिए मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं जो भी घटनाएं होती है। लेकिन अंशुल भाई, अभी तो मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो अलग अलग पोर्टल्स हैं वहां से मेवाती हिंदुओं की आवाज उठाई जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सीएम साहब तक वो बात ही ना पहुंचती हो। ये तो अभी आपने कुछ एक घटनाएं बताई हैं, पिछले दिनों हमने जो खुद कवर किया था जिसमें कि यहाँ के जो मंदिर के पुजारी थे उनको मारा गया था, उनके साथ पिटाई की गई थी। कुछ और दलितों के साथ में जो मार पिटाई की गई थी, हत्याएं तक की गई थी, हमने तो खुद मुद्दे उठाए हैं। तो क्या ये सारी चीजें, जैसे कि अगर अभी हम देखा जाए तो यूपी के अंदर ही है, एक दरोगा ने एक सब्जी वाले की जो सब्जियां थी वो सारी की सारी कुचल दी थी। तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस पुलिस वाले को सस्पेंड किया और उसी की सैलरी से ही उस सब्जी वाले का पूरा जो पैसा था उसको दिया गया है। अभी फिलहाल एक और घटना इसी तरीके की हुई है। यो तो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी जो घटनाएं पहुंचती हैं उन सभी का संज्ञान तो योगी आदित्यनाथ जी ले लेते हैं। तो खट्टर जी के सामने तो हरियाणा बहुत छोटा सा है और मेवात का इतिहास रहा है। मेरा मेवात वैसे भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो वहां की तो जो घटनाएं हैं वो तो अगर कैसे भी उन तक पहुंच जाए तो वो वैसे भी संज्ञान ले सकते हैं, वो इस बात पे क्या ध्यान देंगे। और वहां के जो विधायक हैं वो थोड़े ना कोई भाजपा के विधायक हैं। मैंने सुना है वहां के जितने भी, देखा भी है कि वहां के जो कांग्रेसी विधायक हैं, जो मुस्लिम विधायक हैं सारे के सारे, तो वो सारे के सारे वो कौन सा अपनी रिपोर्ट उनको सौंपेंगे जो खट्टर साहब इसके ऊपर विश्वास करेंगे। देखिए जी, हमारे 3 विधानसभा हैं, नूह, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका। तीनों विधानसभाओं में मुस्लिम विधायक हैं और जब ये मुद्दा आप लोगों के माध्यम से, सुदर्शन सत्य सनातन के माध्यम से और सुदर्शन न्यूज ने भी दिखाया और भी कई न्यूज चैनल्स ने कवर किया मेवात की स्थिति को, उसके बाद में इन लोगों ने मीटिंग की है और मीटिंग में एजेंडा निकाला ताकि सरकार को दबाव में लाया जा सके कि सीएम साहब ये सारी घटनाएं झूठी हैं और हमें बदनाम किया जा रहा है। इस तरह का उन्होंने झूठा एक लेटर बना करके सीएम साहब को भेजा है और सीएम साहब उनकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हिंदू तो यहाँ अल्पसंख्यक हैं, उनकी वोट बहुत कम है, जबकि वो भाजपा को वोट देते हैं। समस्त हिंदू जो समाज है वो
भाजपा को इसलिए वोट देता आया है क्योंकि भाजपा को हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए बातें की जाती है भाजपा के लोगों के द्वारा, इसलिए जी समस्त हिंदू समाज यहाँ भाजपा को वोट देता है। जी जी जी। लेकिन इनके विधायकों की बात ज्यादा मान्य होती है। इनमें से एक विधायक मम्मन खान इंजीनियर, जो कि हम्म फिरोजपुर झिरका विधानसभा से है, उनको वक्फ बोर्ड का हम्म मेंबर भी बनाया गया है, जबकि वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी का है और हमारे सीएम जी। साहब हमारे हरियाणा में भाजपा सरकार है। तो भाजपा की इसमें, सरकार है। जी, इसमें भी कहीं ना कहीं संदेह के गहरे में है। हमारे जो वरिष्ठ जो पार्टी के नेतृत्व है वो भी संदेह के घेरे में है। ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी घटना हुई, अजीब सी बात हुई कि मतलब आप अपने लोगों की जो आपके लिए जान लड़ाते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, जमीनी स्तर पर आपके लिए काम करते हैं, आप उनकी डायरेक्ट बात ना सुन करके उनके बीच में कोई व्यक्ति ऐसा ना स्थापित कर, आप उन वहां पर स्थापित दूसरी पार्टी जो कि आपकी घोर विरोधी पार्टी है उसके विधायकों की बात सुनते हैं और उसको इवन अल्पसंख्यक कोटे में भी उसको सदस्य बनाते हैं। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी विडंबना है कि हरियाणा में नूह के जो हिंदू हैं, यानी कि जिसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया वही विश्वासघात करे। और हरियाणा में जो इनका अस्तित्व है वो तो केवल और केवल मेवात में है, जो भी कुछ है। तो मेवात जी में यदि इस तरीके का बढ़ावा कांग्रेस तो पहले से ही दे रही है, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग बन जी चुके हैं, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके का बिहेव करेगी, और देखिए मुझे तो पता है कि मेरे ऊपर तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कड़ी टिप्पणी की है कि अंकुर आर्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया है आजकल, और हमारे जो संगठन है उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हम सच्चाई को नकार देंगे? क्या हम मतलब इतने ज्यादा गिर सकते हैं कि अपने हिंदू भाइयों की होती हुई मौत, जो हमने देखा है कर्नाटक के अंदर, खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां इतनी सारी हत्याएं होती हैं, वहां कोई कुछ नहीं बोलता है। जहां इनकी सरकार होती है वहां अगर हिंदू हत्या हो जाए तो मान लिया जाता है कि वहां कोई हत्या ही नहीं हुई है। और जहां पर अगर विपक्षी कोई भी होता है वहां पर एकदम से हल्ला मच जाता है, हो हल्ला मच जाता है। मेवात का मुद्दा जानबूझ के इसलिए भी दबाया जा रहा है कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ संगठनों के द्वारा जानबूझ के, क्योंकि उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। इस बात को हमने देखा है। लेकिन जो हम जैसे स्वतंत्र लोग हैं वो हमेशा से ही मेवात का मुद्दा उठाते आए हैं। इसमें आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का भी इसमें हाथ है, जो कि दलित सेफ है मेवात के अंदर। मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से ही इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है जी। कुछ जी चंद लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको गुमराह करके उनसे इस मामले को दबाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। जी लेकिन ये ईमानदार लोग भी हैं और वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो। लेकिन बिल्कुल। सुप्रीम पावर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। वो चाहे जी तो मेवात ठीक हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम मेवात के विषय में सिर्फ और सिर्फ जो बात कह रहे हैं वो खट्टर जी के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैंने जो कंपैरिजन दी है वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की दी है कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही स्ट्रिक्ट और एकदम सीधा सीधा फैसला लेते हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे जितना भी उत्तर प्रदेश का जो भी नागरिक है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार वहां होने के बावजूद कांग्रेसी विधायकों की सुनी जाएगी, अपने लोगों की ना सुनी जा करके, तो ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। स्वतंत्र कार्यकर्ता जो हैं वो तो मेवात की जो आवाज है उठा रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पे उठनी चाहिए, अंशुल भाई अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर यही स्थिति कहीं हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों की जा रही होती तो ये यूएन तक चला गया होता मुद्दा। अभी जी हमने देखा इस था कि एक तबरेज तबरेज नाम का एक चोर था, उस चोर जी की मृत्यु होने के बाद, हार्ट अटैक से मृत्यु होने के बाद में उस पूरे मुद्दे को यूएन में उठाया गया था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सच मेवात है। में हमारे प्रतिदिन, जी प्रतिदिन, और यहाँ तक कि उनके शमशान घाट के ऊपर तक कब्जा कर लिया गया, प्रतिदिन हत्याएं होती हैं। लेकिन जी ये मुद्दा अगर हरियाणा में भी जोर नहीं पकड़ता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। अंकुर भाई, मैं आपको प्रत्यक्ष घटना बताता हूँ एक छोटी सी। जी हमारे जिला मुख्यालय पर एक सरकारी कार्यक्रम में, जब पिछली बार भाजपा की सरकार थी, माननीय अनिल विज जी, जो अब गृह मंत्री हैं, उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जी वो जब आए थे तो वो माइक पे अपना भाषण दे रहे थे।
और जी जैसे ही अजान लगी, उनको भी ये बोलकर रोका गया कि अजान लग रही है, आप अपना भाषण कुछ समय के लिए रोक दीजिए, और जी। उनको अपना भाषण तक रोकना पड़ा। तो हाँ जी। आप सोच समझ सकते हैं भाई जी कि सरकार इनका एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है, लेकिन हिंदुओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। हम भी तो उन्हीं के हैं, हम भी तो उन बिल्कुल लोगों के लिए बिल्कुल काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जहां तक मैं मानता हूं, मुझे पता है कि आप वहां उनके बीच में रहते हैं और एक भय का माहौल है। और मैं वाकई में नहीं चाहता था कि आप मेरे साथ आओ और इस तरीके की बात करो, क्योंकि मैं वहां के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित हूँ कि आप लोगों के ऊपर जो मतलब एक खतरा जो मंडराया हुआ है, वो जो स्थिति हम देखते हैं, जो हमने कश्मीर में देखा है, जो हमने केरल में देखा है, जो हम आए दिन पश्चिम बंगाल में देखते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बचा हुआ था जिसमें कि हमें ऐसा लगता था कि भई एक छोटे से क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो बाकी में हिंदू काफ़ी सुरक्षित भी है, प्रबल भी है, सबल भी है और काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मतलब उनका अपना कुछ गढ़ बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके जी से मेवात की स्थिति है, हम खुद जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपके भीतर भी इस बात का और आपकी फैमिली को ले के बीच में भी आप लोगों का, जो बच्चों का वहाँ पर जो सुरक्षा का जो भाव होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जी हम अपने मन से इस बात को हमेशा मुखर रूप से उठाते रहेंगे कि यदि हमारे जो नेतागण हैं, जिनके ऊपर हमने विश्वास कर रखा है, जिनकी लड़ाई हम पिछले 60 साल से लड़ रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि जब से 90s हुआ, 90s के बाद में कितनी सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं हिंदुओं के खिलाफ, लगातार कोशिश के बाद में हमें एक विजय मिली 2014 में। जी 2014 के बाद फिर हम 2019 में लड़े और उस दोनों लड़ाइयों के बाद भी यदि हमारे मेवाती हिंदू भाई, दलित भाई अगर जी इस तरीके से परेशान रहेंगे, तो ये वाक़ई में एक पीड़ा का विषय है और वहाँ लोग यदि ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, तो ये मतलब उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। अंशुल भाई, यहाँ जितने भी लोग हैं वो अ, अधिकतर जो है दलित समाज से हैं और आपने भी बहुत सारी घटनाएँ बताई हैं और बहुत सारी अभी बताने का समय नहीं है, हम धीरे-धीरे उनको बताते जी जाएँगे। तो जी अभी तक आपको कोई भी दलित नेता जैसे कि भीम आर्मी हुआ, ये मायावती है और इस तरीके के जो संगठन बने हुए हैं दलितों के नाम पे, क्या इनमें से कोई सामने आया, आपसे मिलने के लिए आया? इन नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ना ही तो कोई मायावती की तरफ से, जो मायावती जी हैं, उन्होंने कोई डेलीगेट भेजा कि जांच कर लिए यहाँ देखा जाए कि इनकी स्थिति क्या है दलितों की यहाँ पर। ना जी, ही कोई और संस्था यहाँ पे आई है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद के 4 सदस्यीय दल ने यहाँ जांच की। हुँ, 49 मामले उन्होंने चिन्हित किए, क्योंकि जी, यहाँ पे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते जी, ये सच्चाई है जी, कड़वी। उन लोगों को जी। दबा करके या तो एप्लीकेशन नहीं देने दी जाती, अगर एप्लीकेशन दे देते हैं तो उसको वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। हाँ ऑफ जी, रिकॉर्ड असंख्य घटनाएं होती हैं। उनमें से 49 रिपोर्ट माननीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, जनरल GD बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ, और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव जी आए थे मेवात में अपनी रिपोर्ट देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पूर्व जस्टिस पवन कुमार जी इस कमेटी के हुँ, चेयरमैन थे, जो कि जी, न्यायपालिका में काम किया हुआ है। उन्होंने अपनी जी, रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत 49 लोगों को बुलाया गया चिन्हित करके। 49 में से सिर्फ डर के मारे 19 लोग ही उनके समक्ष पेश हुए और उन्होंने अपने जी। बयान दर्ज करवाए। ये हाँ इतना जी। भय का माहौल है उन लोगों के बीच में कि उनको ये पता है कि हम अगर बयान दे के जाएंगे तो शायद घर जाते ही हमारी हत्या भी हो सकती है और हमला तो होना निश्चित है। निश्चित ही है। जी और पूरे देश के अंदर पुंगी जो बजाई जाती है वो भाईचारे की बजाई जाती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन मेवात के अंदर पहले मारा जाता है और फिर दूसरा प्रोपेगेंडा, मैंने कल, मुझे बहुत दुख हुआ कि मुसलमानों ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया और जिन लोगों ने मेवातियों की आवाज उठाई, उन लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी और कहा कि नहीं, वो लोग तो वहां सुरक्षित हैं, तुम लोग भड़काना चाहते हो। मीवट मतलब अंदर ही अंदर वो मारते रहे कश्मीरियों की तरह और ऊपर ऊपर जो उनकी आवाज उठाए उनको दबाने का प्रयास किया जाता रहता है हमेशा की तरह ही। जी, यहाँ पर ये घटना भी मुझे लगता है आप लोग प्रयास कर रहे हो कि पहली बार बड़े पैमाने पर इसका कवर किया गया है मीडिया के द्वारा। शायद अब की हाँ बार जी। केंद्र से कोई कार्रवाई हो जाए
अन्यथा ये फिर से प्रशासन जो है इस मामले को इतनी सफाई से पेश करेगा कि सीएम साहब भी भ्रमित हो सकते हैं और शायद ये कार्रवाई यहीं कहीं दाब दी जाएगी। हाँ, अगर हम डेमोग्राफी को देखें तो डेमोग्राफी में तो ये है कि आज़ादी के टाइम पे भी, आज़ादी के बल्कि 1960s तक 50-50% वहां पे हिंदू और मुस्लिम साथ थे। लेकिन आज की जी जो स्थिति है वो 90 और 10 का रेशो रह गया है। तो अगर इन जी सारी चीजों को देखा जाए, सारी बातों को देखा जाए, पाकिस्तान के हम जितने उदाहरण हैं वहां पे भी दलितों को मारा जा रहा है या कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम अक्सर ये बात देखते हैं कि कोई भी मुसलमान आकर के कहता है कि मैं पहले हिंदू था, इसमें हमारे जो हिंदू धर्म में ये कमी थी वो कमी थी, इसलिए मैं कन्वर्ट हो गया। आप लोगों को इतना सारा प्रताड़ित किया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, उनका रेप कर दिया जाता है, जो मंदिर हैं उनको विध्वंस करके वहां के जो पुजारी लोग हैं उन तक के ऊपर हमला किया जाता है। आप लोगों के कभी मन में नहीं आया कि हम सुरक्षित हो जाएंगे, हम मुसलमान बन जाएं? ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं ये घटना जरूर बताना चाहूंगा। हमारे जी यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जे उनके नाम भी इस्लामिक कल्चर के हिसाब से रखे हुए हैं, और जी उनमें इस्लामियात एक मदरसे की तरह काम करते हैं। वो सभी स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल, जिनको कि जी। सरकार से मान्यता प्राप्त है, सरकार उनको हम्म ग्रांट भी देती है। ऐसे हम्म। स्कूलों में भी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाता है। वहाँ कुरान विशेष रूप से पढ़ाई जाती है, और प्रचार सामग्री जो स्कूलों की होती है एडमिशन के समय पे, उनमें स्पेशली लिखा जाता है कि हमारे स्कूल में इस्लामियात, सच्चा दीन और कुरान की विशेष सुविधा है, हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाइए। जी जी जी। मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप लोगों ने अपना धर्म नहीं त्यागा, उसके साथ में आप अपनी अटलता के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो बाकी जो लोग हैं उन्होंने अभी तक भी मेवात के ऊपर ना ध्यान दिया, और उसमें कहीं ना कहीं जो वोट बैंक पॉलिसी है उसका लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया है, ना कि वहां पर मरने वाले हिंदुओं का। जी, अब से पहले अंकुर भाई, हमारे यहाँ पर सीआरपीएफ और बीएसएफ के दो कैंप केंद्र सरकार के द्वारा अलाउ किए गए थे। लेकिन इन लोगों ने, जो हमारे यहाँ के मुस्लिम लीडर हैं, विधायक हैं, उन्होंने सीएम साहब के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि अगर मेवात में आप लोगों ने सीआरपीएफ कैंप और बीएसएफ कैंप बनाया तो हम आंदोलन करेंगे आप लोगों के खिलाफ। और सरकार जी ने वो योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी हैं। सबसे बड़ी बात अंकुर भाई, मेवात की आर्थिक व्यवस्था जो है वो गौ तस्करी से चलती है। जी सैकड़ों, क्या हजारों गायें सुबह दिन निकलने से पहले पहले काट दी जाती हैं। ये कड़वी सच्चाई ओहो। है। और जो एटीएम होते हैं उनको काट करके यहाँ पर लाया जाता है, उनसे पैसा निकाला जाता है। दूसरा जो काम है वो हम्म अर्थव्यवस्था इनकी ओएलएक्स पर अपनी गाड़ियां या कोई सामान डाल देते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको सस्ते रेट में देंगे, और उस हम्म। व्यक्ति को लूट लिया जाता है। यहाँ पर बुला करके पैसे लूट लिए जाते हैं। और जी उसको दूसरी चीजें और मैं बताता हूं आपको। मेवात में सोने के नकली ईंटों को असली बना करके वो बेचने का जो है बहुत बड़ा टटलू गिरोह बोलते हैं हमारे यहाँ मेवात में उसे। और यहाँ जी। पर असंख्य घटनाएं ऐसी हुई हैं कि सोने की नकली ईंट को असली बनाकर बेच देते हैं, और हम्म। उनको लूटपाट कर लेते हैं, मोबाइल फोन सारी चीजें वो लूट लेते हैं। दिल्ली, जी। अब जो एनसीआर के लोग हैं या फिर मुंबई तक के लोगों को यहाँ पर, और सुनने में आया है कि किसी एक कॉमेडियन एक्टर को भी यहाँ बुला करके लूट लिया गया था। अच्छा। जी, हथियारों की तस्करी के विषय में भी काफी सारी बातें आई हैं यहाँ से। हथियार यहाँ मोस्टली हर घर में मिल जाएंगे, अवैध हथियार। जी इसके लिए सरकार को स्पेशल जो है पावर्स के साथ एक टीम भेजनी चाहिए जो यहाँ रिकवरी कर सके। क्योंकि जब भी यहाँ घटनाएं हुई है, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, हर बार अवैध असले का प्रयोग होता है। जितनी भी हत्याएं गौ रक्षकों की गई हैं, उसमें जी। विक्रांत यादव हो या और भी कई साथी जो हैं वो मारे गए हैं, उनमें अवैध जी जी। हथियारों का प्रयोग किया जाता है। जी अंशुल भाई, आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं, बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी
उपलब्ध है, लेकिन सत्य सनातन के जो दर्शक हैं उनकी ऐसी बहुत दिनों से डिमांड थी कि आप मेवात या तो मेवात जाकर के वहां से कुछ इस तरीके की रिपोर्टिंग करें, ताकि वहां के किसी व्यक्ति से हम जान सकें कि इसके पीछे की असलियत क्या है। और आपने बहुत मतलब हौसला दिखाया है। मैं आपकी लंबी आयु की कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप इस लड़ाई को लड़ते हुए इस लड़ाई को अंत तक लेकर के जाएं। हिंदू भाइयों का जो अधिकार है उसको आप स्वयं दिलाएं। उसके लिए हम भी अपनी तरफ से जितने हमारे से प्रयास होगा आपकी आवाज उठाने के लिए, वो हम लगातार करते रहेंगे। और भविष्य में भी हम आपके साथ में बने रहेंगे। जितनी भी घटनाएं हैं वो आप हमको प्रेषित करते रहें, और उन सब के ऊपर हम संज्ञान बीच बीच में लेते रहेंगे, अपने लोगों को बताते रहेंगे। जी अंशुल भाई। अंकुर अंकुर भाई, मैं आपसे अंत में एक बात बोलना चाहूंगा जी कि हो सकता है ये हमारी लास्ट डिबेट हो, या फिर जी हम लास्ट बार कैमरे के सामने आ रहे हो, क्योंकि सारे लोग आएंगे ही नहीं मीडिया और कैमरे के सामने, जी क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव प्रेशर होता है। इनको पता है हमारे ऊपर हमले कभी भी किए जा सकते हैं। मुझे भी पहले कई बार मारने की धमकियां दी जाती हैं फेसबुक पर और अन्य जी माध्यमों से, क्योंकि हम यहाँ पे कार्य करते हैं जिसे हमसे हो सकता है। तो जी मैं तो आपसे यही कहूंगा, हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो हमारी स्थिति को भांपे। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र गृह मंत्री जी हमारे लिए विशेष तौर पे अपने स्तर पर एक जी टीम जी भेजे, और उनके सामने लोग आएंगे, उनके अंदर विश्वास आएगा और वो सामने आकर सच्चाई बताएंगे। कृपया हमारी दुर्दशा, जो हमारे यहाँ दलितों की सबसे ज्यादा दुर्दशा है, और जो हिंदू धर्म के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा जान हथेली पर रखकर अपना कार्य करते हैं। जो गौरक्षक हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं, जबकि वो पुलिस का काम होता है। हमारा काम या गौरक्षक जो लोग हैं वो क्यों अपना जान हथेली पर रखते? तो प्रशासन और इनके ऊपर तभी प्रेशर बनेगा जब केंद्र से कोई हमें राहत मिल पाएगी। उससे पहले हमें उम्मीद नहीं है कि कोई कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंशुल भाई, आपने अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी, और अपनी सुरक्षा के लिए कि जितने बड़े सवाल खड़े होने के बावजूद आपने अपनी बेबाकी से अपनी बात को रखा है, अपने भाइयों के लिए इस बात को रखा, और इस बात का पर्दाफाश भी किया है। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक भी दलितों के ऊपर जितने भी मसीहा बने बैठे हैं उन्होंने यहाँ तक आकर के देखा तक नहीं है। जिस तरीके से मैनुपुलेट करके रिपोर्ट्स सीएम खट्टर साहब तक पहुंचाई जाती है, उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर सीधा संज्ञान नहीं लिया है। और आपकी जो बात है, जो सीधे केंद्र सरकार से जांच समिति और यहाँ के हिंदुओं का जो उद्धार करने के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दलितों को ला करके यहाँ बसाने के लिए कानून तो बना रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पर स्थित जो दलित समाज है उनके बारे में हम कब सोचेंगे। इन सभी सवालों के साथ में हम इस पूरे कन्वर्सेशन को विराम देते हैं। अंशुल भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी नमस्कार। दर्शक हैं, इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये आवाज सेंटर तक पहुंच सके, और इन सभी जो हमारे भाई हैं उनकी उनके हक के लिए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सभी को सादर नमस्ते। हर हर महादेव।